अहमद ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाली एपिसोड में बहुत मज़ेदार होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे आरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जाने के बजाय सीधा प्रीशे से मिलने जाएगा उसके घर। इस बात का इल्म उसके डैड को और चाचू को भी नहीं होगा। आरी प्रीशे को देखकर काफी हैरान हो जाएगी और पूछेगी, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। तो बारी उसे कहेगा, मैं कौन सा तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तो दादी से मिलने आया हूँ। मेरा दादी से मिलने को बहुत दिल कर रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर दादी से मिलने आया हूँ। दादी और प्रीशे की माँ बारी को अपने घर देखकर परेशान और खुश भी होंगी। कहेंगी, बेटा आपने इतने दिन लगा दिए, कोई चक्कर ही नहीं लगाया था, मैं तो आपको बहुत याद करती थी। बारी दादी से कहेगा कि आप मुझे बैठने का नहीं कहेंगी। तो दादी कहेंगे, हाँ बेटा ये तुम्हारा ही घर है, बैठ जाओ। दादी बारी से वजह पूछेगी कि इतने दिनों से तुम हमारे घर क्यों नहीं आए। तो बारी सारी बात दादी को बता देगा। मुझे प्रीशे से प्यार हो गया था, क्या प्रीशे ने आप सबको नहीं बताया? दादी हैरान हो जाएंगे, कहेंगी नहीं हमें तो प्रीशे ने ऐसा कुछ नहीं बताया। दादी कहेंगी कि बेटा खुलकर बात करो, कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रही। तो बारी बताएगा कि मैं प्रीशे से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीशे ऑफिस छोड़कर आ गई। इस बात का प्रीशे को भी पता था। आपको प्रीशे ने ये बात नहीं बताएगी। तो दादी और उसकी माँ कहेगी, नहीं हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। प्रीशे भी वहीं पर खड़ी होगी जब ये सारी गुफ्तगू हो रही होगी। तो बारी उसे कहेगा, तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरे बाबा ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है। मुझे सारी बात का इल्म हो चुका है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात थी जो तुमने मुझे नहीं बताई। प्रीशे फिर भी चुप ही रहेगी, उसे कुछ नहीं बताएगी। बारी कहेगा, तुम मुझे ना बताओ, मुझे सारी बात का पता चल चुका है। आया अब कोई नई प्लानिंग करेगी, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि उस बारी को सब कुछ पता चल गया है। वो अपनी मॉम से कहेगी, जो कुछ मर्जी हो जाए मैं बारी से ही शादी करूंगी, मैं बारी को किसी और का नहीं होने दूंगी। अलीज़े अपनी सास से माफी मांगेगी, कहेगी कि मेरी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसकी सास उसे कहेगी, अगर माफी मांगनी है तो मेरे बेटे से माफी मांगो। वो इस खुशी पर इतना खुश था, लेकिन उससे वो खुशी तुमने छीन ली। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर आने वाले नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंच सके।